हम लोग एक नया चीज सीख रहे हैं। नया आई थिंक तुमने सीखा है कि नहीं पता नहीं, बट सबके कोर्स में है वो। आप फर्स्ट ईयर दोगे, फर्स्ट ईयर बोलो, नेक्स्ट ईयर देगा, तुम लोग कायदा देगा शायद, ठीक है। तो ये जो म्यूजिक के दो पार्ट है, करेक्ट? कितने पार्ट है म्यूजिक के? टू पार्ट्स। एक होता है मेलोडी, एक होता है वन मेलोडी वन ड्रम सेक्शन, वन मेलोडी सेक्शन वन ड्रम सेक्शन। इसको हम बोल सकते हैं इस तरीके से, एक सुर और एक ताल, करेक्ट? तो जैसे तुम लोग क्या सीख रहे हो इंस्ट्रूमेंट, अभी इंस्ट्रूमेंट में क्या सीख रहे हो? गिटार। इंस्ट्रूमेंट में बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट। तुम लोग क्या सीख रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट गिटार, उसमें भी डिवीजन है। क्या इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं? स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द स्ट्रोक, करेक्ट? स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? गिटार, मेंडोलिन, दुतारा, सितार, बहुत सारा वैसे तार। हाँ, तो स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा होता है, बैंजो काइंड ऑफ। तो अभी सुर और ताल दो चीजें हैं, उससे म्यूजिक बना है। जैसे हम लोग गिटार से गिटार में कोई भी गाना बजाते हैं तो उसका एक रिदम होता है, ठीक है? तो उसी रिदम में क्या होता है? ताल होता है। उसी रिदम को ही हम लोग ताल बोलते हैं। लोग ताल पे गाना गाए या ताल पे बजाओ, या तो रिदम पे बजाओ, रिदम में गाना गाओ, करेक्ट? तो हम लोग के जो कोर्स में ये ताल है, तीन ताल। क्या ताल है? तीन ताल, ओके। तो तीन ताल हो गया इंडियन क्लासिकल स्टाइल में, उसको तीन ताल बोलते हैं, करेक्ट? अभी वेस्टर्न में उसका प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहूंगा तो मैं बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? बहुत टाइम लग जाएगा। तो वेस्टर्न में इतना पता है कि 4x4 होता है, वो समझ लो 4x4, जिसको तीन ताल अगर वेस्टर्न में बोले तो 4x4 काइंड। तो तीन ताल जो है उसके मात्रा है, मात्रा मतलब काउंट, क्या है? 16 मात्रा है। तीन ताली एक खाली, इस पे हम लोग आएंगे अभी। 4 विभाग मतलब 4 भाग, ठीक है? दिस इज द मात्रा 1 2 3 4 16 तक होता है मात्रा, करेक्ट? बोल है उसके धा दिन, देख रहे हैं? धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन धा। दिस इज द बोल। अभी ये जो है काउंट, अभी अगर तुम लोग काउंट वाइज भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 16 के बाद फिर रिपीट हो जाता है, मतलब वो रिपीट मोड में है। जैसे कोई भी कॉर्ड बजाता है तो एक के बाद एक रिपीट होता है, वैसे ही रिपीट मोड में, ठीक है? तो अभी ये जो इसके बोल है, इसको क्या बोलते हैं? बोल, करेक्ट? तो इसके जो बोल है क्या है? धा दिन दिन। अगर इसको हम लोग हाथ पे दिखाना जाएंगे तो एक कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि ये जो मेरे भाग तो समझ में आया, दिस इज 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, मतलब 4 पार्ट में उसको डिवीजन किया है। अभी तीन ताली एक खाली, इसका मतलब क्या है? गाना ताल में भी होता है, ऑफ में भी होता है। पहला नशा गाना बजाया, पहला नशा खाने में बहुत सारी जगह पे देखना ताल में वो प्ले करना पड़ रहा है, बहुत सारी जगह में ताल के बाद प्ले करना है। जैसे जैसे ताल के बाद वो पकड़ रहा है, जैसे दिस इज द ऑन ऑन। मतलब ताली एंड खाली, उसका क्या है वेस्टर्न में अगर बोले तो ऑन एंड ऑफ। ताली खाली को क्या बोलते हैं? ऑन एंड ऑफ। तो दिस इज द ऑन एंड दिस इज द ऑफ। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ताल के बाद जो होता है, दिस इज द ऑफ, करेक्ट? अभी ये जो बोल है, अभी इसमें बताया गया कि तीन तीन ताल में तीन ताली एक खाली, उसका मीनिंग ये है, अगर ये चीजें हाथ में एग्जाम में भी आ सकता है कि तीन ताल डेफिनेशन देके हाथ में ताली देके बताओ, ठीक है? तो इसका ये सिस्टम है,
पहले वाले जो भी भाग के पहले वाला है उस पे ताल देना पड़ता है। किसमें? पहले वाले 1 नंबर में, 5 में, 9 पे खाली रहेगा, 13 में। देखो क्रॉस का मतलब है, दिस इज द सिंबल, क्रॉस का मतलब है ताली, 2 का मतलब है ताली, 0 का मतलब है खाली, और 3 का मतलब है ताली। गॉट इट? समझ में आया? बाकी जो 2, 3, 4 नंबर है, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, इसमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 फर्स्ट फिंगर, सेकंड एंड थर्ड, 1 2 3। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। करेक्ट? समझ में आया? पहले नंबर पे जो है नंबर 1, जो मात्रा काउंट, मात्रा को क्या बोलते हैं? काउंट, ठीक है? तो पहले नंबर पे जो है उसको, उस पे क्या करना पड़ेगा? ताली। पहले नंबर पे क्या करना पड़ेगा? ताली। ताली। 5 नंबर पे क्या करना पड़ेगा? ताली। ताली। 9 नंबर पे क्या करना पड़ेगा? खाली। ताली को कैसे करेंगे? ऐसे। अरे 13 में क्या करेंगे? ताली। बाकी जो नंबर है उस पे क्या करेंगे? 1 2 3। 1 2 3। हाँ, समझ में आया? गॉट इट? अभी अगर एक साथ करेंगे तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। करेक्ट? एक बार मुंह से बोलो इसको करके, तभी तो वो होगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो बहुत सारे धा धा, धागे दिगड़े दूना करता, धागे दिगड़े, वो बोलना पड़ेगा। बोलेगा ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगा। समझ में आया था? दिस इज द 3 ताल, इसको 3 ताल बोलते हैं, एंड काफी जगह पे यूज होगा ये आगे जाके, काफी जगह। तो सुर के साथ, मेरा समझाने का मतलब ये है कि सुर के साथ ताल जानना भी बहुत जरूरी होता है। गॉट इट?